नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के लेवल 1 और लेवल 2 के विभिन्न जो सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्शन से वंचित रह गए। तो उनको जो है किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अपन जो है नई रीट पात्रता और जो आपकी थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा है उसकी कब तक संभावनाएं बनती है, क्या पद रह सकते हैं, वो सारा का सारा इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम रीट पात्रता की अगर बात करें तो पात्रता परीक्षा का जो संभावना वो कब तक बन रही है, तो पात्रता परीक्षा की संभावना आपकी 2026 के लास्ट से लेकर 2027 के स्टार्टिंग तक जो है चांस बन रहा है। ठीक है, कारण कि जो है अगर 2026 के लास्ट में हो जाती है दिसंबर तक तो ठीक है, वरना आपकी जनवरी में होगी, और जनवरी में अगर नहीं होती फिर मार्च या अप्रैल में आपकी पात्रता परीक्षा होगी 2027 में, क्योंकि फरवरी में आपके जो है बोर्ड एग्जाम होंगे। और आपकी रीट जो पात्रता परीक्षा है वो आरबीएससी यानी कि राजस्थान जो आपका बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड आपका सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो अजमेर वाला, वही एग्जाम करवाता है। जो आपके 10 और 12 बोर्ड के एग्जाम करवाता है वही बोर्ड आपके किसके रीट पात्रता का एग्जाम करवाता है। इसके लिए जो आपका फरवरी में होने की संभावना कम बनती है, क्योंकि फरवरी में अब जो है एग्जाम होने लग गए बोर्ड के, पहले मार्च में होते थे। ठीक है, तो यहां संभावना क्या बनती है कि 2026 के लास्ट में हो जाएगी या तो दिसंबर तक, वरना आपका जो है जनवरी, दिसंबर जनवरी में अगर हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर अप्रैल या मार्च में आपका ये एग्जाम देखने को मिल सकता है पात्रता परीक्षा। ठीक है, फिर बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा जो है आपको 2027 के लास्ट में या आपकी जो है 2028 से मार्च से पहले देखने को मिल जाएगी, मार्च से पहले। यह सबसे प्रबल संभावनाएं फिलहाल बन रही है। तो जो स्टूडेंट अगर सिर्फ या जैसे बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं उनके पास ऑप्शन ही लेवल 1 बचता है, बाकी भर्तियां वो इतनी नहीं देखते हैं, या जो स्टूडेंट सिर्फ थर्ड ग्रेड को ही अपना टारगेट रखना चाहते हैं तो वो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि युद्ध हमेशा शांति काल में ही जीते जाते हैं। मतलब जब आपके सामने वैकेंसी नहीं है उस समय आप क्या कर रहे हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैकेंसी आने के बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे, लेकिन पहले आप क्या कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज तो कि लक्ष्य हमेशा एक रखना चाहिए, लक्ष्य हमेशा एक रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी मैं एलडीसी की तरफ चला जाऊंगा, फिर 5 जुलाई को एलडीसी का एग्जाम होते ही मैं सेकंड ग्रेड का देने चला जाऊंगा और फिर मैं सीईटी की तैयारी करूंगा और सीईटी में अच्छा हो गया तो मैं फिर जो है राजस्थान पुलिस में भी हाथ आजमा लूंगा, वीडियो में भी, पटवारी में भी, और फिर थर्ड ग्रेड आएगी तो मैं थर्ड ग्रेड में भी हाथ आजमा लूंगा। ऐसा नहीं करना है, लक्ष्य हमेशा जो है एक रखना है अपने को एकदम फिक्स। ठीक है, मान लो आप जो है लेवल 2 या लेवल 1 कोई भी अगर आप रीट का एक लक्ष्य रखते हो, हाँ बीच वाले एग्जाम देने चाहिए आपको, लेकिन उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर एक एग्जाम को पकड़ के चलोगे तो बाकी एग्जाम भी आपके उसके आसपास ही घूमते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं है कि हर 10वें दिन, हर 15वें दिन अपना टारगेट चेंज करके हर भर्ती को देख रहे हो। हाँ, एग्जाम हर वैकेंसी के देने चाहिए आपको, ताकि एक एक्सपीरियंस आए कि कैसे जो है मैनेज करना है एग्जाम हॉल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको जो आप सीरियस लेकर 15-15 दिन की तैयारी करो। तो अभी से आपको लक्ष्य लेकर चलना है, क्योंकि आपके सामने वैकेंसी नहीं होती उस समय आप कितना पढ़ रहे हो वो आपको दूसरों से आगे करता है। ठीक है, तो पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के हिसाब से मैंने आपको बता दी एक संभावित तिथियां हैं। ठीक है, ये एक संभावित है और लगभग यही होने वाला है, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी चुनावी साल में हमेशा आती है हर सरकार के, तो ये सरकार भी आपके जो है चुनावी साल में एक बड़ी वैकेंसी जरूर देगी। तो ये आपका पूरा लेखा जोखा है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि फिक्स टारगेट कर लो आप। हाँ, बीच में सीटी देना है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे सीटी इस बार जो है 40% का रूल है सीटी में, और 3 साल की वैधता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और 3 साल की वैधता होने के कारण सीटी को आपको ऐसा नहीं है कि स्किप कर दो, क्योंकि आप जो है 3 साल तक फिर कोई सीईटी नहीं दे पाओगे। बीच में बहुत सारी वैकेंसी आएगी, राजस्थान पुलिस की 3 वैकेंसी आ जाएगी, वीडियो पटवारी की 2-2 भी आ सकती है, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो सीईटी को आपको मिस नहीं करना है, लेकिन सीईटी को साथ में चलते हुए जो है मुख्य आपका जो टारगेट है उस लक्ष्य को फिक्स रखो। बीच में जो आ रहे हैं उनको नॉर्मली आप उनके बेस पर देते जाओ। जीके सब जगह सेम है, ठीक है, लगभग चीजें सेम ही होती है, कुछ छोटा मोटा चीजें अलग होती है वो अपन टैकल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अपन पदों की, कि पदों की संख्या क्या क्या लेखा जोखा है पदों की संख्या। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान अगर स्थिति को देखें तो कोई भी पद आपको खाली नजर नहीं आएगा। कोई भी का मतलब है 2-4 हजार पदों को अपन नहीं मान सकते। तो वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है बहुत ज्यादा पद देखने को मिले, कारण कि जो है माध्यमिक शिक्षा में तो लेवल 1 के पद ही
एक्स्ट्रा चल रहे हैं, जो है आपके अधिशेष चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। और लेवल 2 के थोड़े बहुत पद हैं। प्रारंभिक शिक्षा में थोड़े 5,000 पद हैं, लेकिन अभी जो है ये मिल जाएगी आपको लेवल 1 की ज्वाइनिंग तो और कम हो जाएंगे। हालांकि लेवल 2 सामान्य की भर्ती आई नहीं, क्योंकि आएगी कहां से, जगह ही नहीं आगे। अब जो है पदों की संख्या के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सबसे पहले डीपीसी होनी है। डीपीसी होनी है आपकी 19,000 पोस्ट पर। कितनी पर? 19,000 पोस्ट पर। लेकिन अगर डीपीसी लेट होती है तो ये पोस्ट 27,000 तक पहुंच सकती है, क्योंकि फिर अगले साल को भी शामिल कर लेंगे उसमें, क्योंकि हर साल की डीपीसी शामिल होती है। तो 27,000 मैक्सिमम जा सकती है, वरना 19,000 पर तो होनी है। तो ये पद खाली होंगे। ये डीपीसी क्या होती है आपको पता ही, जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं कि 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में जो प्रमोशन होते हैं, वो 3rd ग्रेड से प्रमोशन जो होते हैं आपके 2nd ग्रेड में, ठीक है। अब दूसरी बात है कि यहाँ 19,000 पोस्ट में जरूरी नहीं है कि सारे लेवल 2 वाले ही डीपीसी में भाग लेते हैं। हमेशा ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है कि 3rd ग्रेड लेवल 2 2nd ग्रेड बन सकता है। लेवल 1 वाले स्टूडेंट या जो टीचर हैं उनकी अगर बीएड कर रखी है उन्होंने, प्लस अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो भी क्या है 2nd ग्रेड में सेम उनके बराबर ही हकदार होते हैं। उनकी जो है ज्वाइनिंग और सब कुछ उनके बराबर ही चलता है। तो यहाँ पर लेवल 1 की भी पोस्ट अच्छी खासी खाली होगी और लेवल 2 की भी खाली होगी। फिर एक जो है नया चीज है वो है स्टाफिंग पैटर्न। क्या? स्टाफिंग पैटर्न। ये अभी जो है थोड़ा सा लाइन में है, कब तक इसको जो है अप्रूवल मिलेगा सरकार का, वो अभी जो है समय पर छोड़ा हुआ है। इसमें लगभग 1,25,000 पद, लगभग 1,25,000 पद सर्जित होंगे। सारे जो है मैं लेवल 3 या सॉरी 3rd ग्रेड लेवल 1 या 2 के नहीं बता रहा, टोटल होंगे। इसमें 2nd ग्रेड भी है, इसमें 1st ग्रेड भी है, लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर निर्देशक, सब पद हैं। ये नए पद सर्जित होंगे शिक्षा विभाग में 1,25,000। तो इनमें भी कुछ आपके हिस्से जरूर लगेगा 3rd ग्रेड में, चाहे लेवल 1 में लगे या लेवल 2 में। तो कुल मिला के ये पूरा जो है पोस्ट का लेखा जोखा है। तो जो भी स्टूडेंट जो है असफल हो गए, या हम कह सकते हैं जिनके हाथ सफलता नहीं लगी है, उनको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पात्रता परीक्षा जो नया स्टूडेंट अभी बीएड या बीएसटीसी करके आए उनके लिए 2026 में जो है या तो लास्ट में या 27 के स्टार्टिंग में आपको पात्रता परीक्षा जो है देखने को मिल जाएगी। और मुख्य परीक्षा जो है 2027 लास्ट में या 2028 मार्च से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जाती सरकार हमेशा जो चुनाव होता है ना, चुनाव में जो है सरकार एक बड़ी रीट वैकेंसी करवाती है। बड़ी रीट हमेशा आती है और इस बार भी आएगी। हालांकि पिछली कुछ सालों से ज्यादा रीटें होने के कारण सीटें बहुत फुल हो गई है। छोटे छोटे जो है 20-25 साल के बीच के स्टूडेंट लग जाते हैं और फिर वो रिटायर होते नहीं है। और 3rd ग्रेड और की नौकरी उस लेवल की है कि आपको छोड़कर दूसरे में जाने की जल्दी से आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये पूरा लेखा जो होने के कारण थोड़ी सीटें कम हो चुकी है। बाकी डीपीसी जो है सुप्रीम कोर्ट में बकाया है, वरना तो अभी तक डीपीसी हो जाती और लेवल 2 की अभी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है इस वैकेंसी में। लेकिन डीपीसी सुप्रीम कोर्ट में जो है केस पेंडिंग होने के कारण आगे से आगे जा रही है, लेकिन जल्दी समाधान हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो है और विभाग ने जो है पूरी तैयारी कर रखी है कि जैसे ही सरकार या जो है कोर्ट से निकाल लेगी उसको हाथों हाथ आपके जो है सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा लेखा जोखा है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार जो है सफलता हासिल नहीं कर पाए वो अपना टारगेट 3rd ग्रेड को ही रखें, लेकिन सीईटी को भूले मत। सीईटी को आप थोड़ा सा सीरियस ले लें, क्योंकि ये 3 साल का मामला है। फिर अगले 3 साल कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आप सीईटी नहीं दे पाए तो। ये थोड़ा सा मेन ध्यान रखना है, वरना लक्ष्य जो मुख्य लक्ष्य है वो हमेशा एक फिक्स रखना चाहिए अपने को, और वो अपने को रखना है 3rd ग्रेड। पोस्ट कितनी आएगी, कुछ मतलब बड़ी संख्या में है ना वैकेंसी आने वाली है, ये मान लो आप। तो पोस्ट कितनी आएगी क्या आएगी वो बाद की बात है, ये डेट याद रख लेना। और आप अच्छे से अभी तैयारी करोगे ना, 1-1.5 साल की तैयारी होगी फुल फिट, तो आप किसी को नहीं टच करोगे। क्योंकि फॉर्म फिल होने के बाद में तो क्या सारे ही तैयारी करेंगे। फॉर्म फिल हो गया, तैयारी होगी, हर कोई तैयारी करेगा, हर कोई क्लासेज लेगा, लेकिन पहले करो आप तैयारी। और आप चैनल पर सब जो है जुड़े रहें। सीईटी की भी क्लासेज अपन जो है जल्द ही जो है स्टार्ट करेंगे, तब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।